बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में। तो आज हम बनाएंगे घर में रखे कुछ ही सामान से मज़ेदार से कबाब। आज बनाएंगे हम आलू के स्टफ़्ड कबाब और बहुत ही मज़ेदार सी नाल इसके चटनी भी बनाएंगे टेस्टी सी, और इसी के साथ ये सर्व किए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं ये मज़ेदार से स्टफ़ कबाब कैसे बने हुए। जिसके लिए मैंने 1 किलो आलू ले लिए थे। आलूओं को मैंने बॉईल करने के बाद, छिलका पील करने के बाद आलू मैशर के साथ मैंने इनको मैश कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके हमने इसमें ऐड कर दिया, सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। बेसिक से मसाले डालेंगे, वही जो हमारे घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो इसमें हमने डाल दिया सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है खुश्क धनिया, हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ ज़ीरा। हल्दी डाल दी है हमने हाफ़ टी स्पून। साल्ट ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून, क्योंकि 1 किलो के हिसाब से ये हम मसाले ऐड कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा, आपने जितने आलूओं के बनाने हैं। तो इसमें हम डाल देंगे, ये हमारे पास थी अजवाइन जो हमने डाल दी है 1 टीस्पून। कलवंजी डालेंगे, बहुत ही जायका इससे बढ़ेगा, टेस्ट बढ़ेगा। और वैसे भी कलवंजी में आपको पता है बहुत सारी शफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो हमने जो इसमें अजवाइन डाली थी, अजवाइन जो है आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम को ठीक रखेगी, खाने को हज़म करने में मदद देती है और गैसेस वगैरह भी नहीं बनने देती। हाथ का इस्तेमाल करते हुए हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा मटीरियल। और अब हम इसकी बनाएंगे छोटी छोटी टिक्कियाँ। तो इसकी हमने छोटी टिक्की क्यों बनानी है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। बिल्कुल छोटी छोटी टिक्कियाँ बनानी है, ये देख रहे हैं। इस तरह मैं इनको बना के एक साइड पे रखती जाऊंगी। तो कुछ भी मुश्किल नहीं, आप 1 से 2 टेबल स्पून पकड़ें इसका मटेरियल और इसको इस तरह छोटे छोटे इसको बनाते जाएं। ये देख सकते हैं, छोटी छोटी बना के हमने साइड पे रखते जाना है। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी की शुरू से ही कोशिश रही है, जब से हमने इस चैनल को शुरू किया है, हम इस तरह की वीडियो लाई जाए इस चैनल पे जो सभी अपने घर में बना सकें। तो ये देख सकते हैं यहाँ हमारे पास थे 3 अंडे जिनको हमने बॉयल किया, फिर हमने इनको इस तरह काट लिया। आप नाइफ़ की मदद से भी काट सकते हैं, स्लाइसर से भी, एग स्लाइसर से भी काट सकते हैं, तो जिस तरह आपको इजी रहे। तो ये देखिए सारी टिक्कियों के ऊपर हमने इस तरह अंडे जो है लगा दिए हैं। तो अब हम इस तरह करेंगे कि एक दूसरी टिक्की बनाएंगे उसी साइज़ की जिस तरह की हमने पहले बनाई थी, और इसके ऊपर रखेंगे और इसको कबाब को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैंने ऊपर रखी है और इसको हाथ के साथ मैंने दबाया, तो बिल्कुल ये देखिए इस तरह की शेप बन गई है। ना ये टूटेगी, ना बिखरेगी, ना खुलेगी। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से स्टफ़्ड कबाब हमारे ये बन के तैयार होंगे। तो गर्मा गर्म आप इसको दोपहर के वक्त भी इंजॉय कर सकते हैं, शाम को आप इसको डिनर में भी बना सकते हैं। तो इसको आप साइड डिश के तौर पे भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह मैं एक के बाद दूसरी टिक्की मैंने तैयार कर ली है, इसी तरह जिस तरह मैंने सारी टिक्कियाँ बना के रखी थी। तो अब मैं आपके सामने ये देखिए मैंने हाथ में पकड़ा और तीसरी को भी मैंने उसी तरह तैयार कर ली है। आपने जिस तरह मैंने सारे बना के रखे हैं उस तरह एक छोटा सा पीस और बनाए टिक्की का, जिस तरह हमने पहले बनाई थी उसके ऊपर रखें। और ये देखें 3 मैंने बना लिए हैं, बाकी के भी सारे हमने बना के इसी तरह ही तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हम लेंगे यहाँ 2 अंडे। तो अंडे तो आजकल सस्ते हैं, तो अंडों का ही हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने 3 अंडों का इस्तेमाल इसके अंदर किया है। 2 को हम ऊपर कर सकते हैं। अगर अंडे आप नहीं करना चाहते तो अंडों का रिप्लेसमेंट भी हम आपको बता देते हैं कि आप यहाँ लें, हाफ़ कप आप बेसन ले लें और उसमें आप हाफ़ कप ही कॉर्नफ्लोर मिला दें। और बाकी की चीज़ें जो मैंने इसमें साल्ट और सुरख मिर्च पाउडर या ब्लैक पेपर आप डालें तो उसकी कोटिंग भी इनके ऊपर की जा सकती है। तो हमने अंडे ही ले लिए हैं, लेकिन हमने इसकी रिप्लेसमेंट भी आपको बता दी है कि अगर आप अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप उसकी भी कोटिंग कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ हमने इसको ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा वार्म हो चुका है और ये हमारे कबाब भी हमारे पास आ चुके हैं।
और अंडा जो हमने मिक्स करके रखा था वो भी हमारे पास ही है। तो इस तरह करेंगे हम, इस तरह इसमें डिप करते जाएंगे और ये देखिए एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे और इसमें रखते जाएंगे। तो बहुत ही इजीली, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम मेहनत में बनने वाली, झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आप इसको एंजॉय करें केचप के साथ, आप इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको दही पुदीने, जो दही में पुदीने और धनिए की चटनी मिलाई जाती है उसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगे, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। तो गर्मी में दोपहर के वक्त अगर ये वाली रेसिपी मिल जाए और साथ तंदूर की रोटी, तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो आप इसको रात को भी बना सकते हैं, दोपहर को भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही जल्दी बनने वाले, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं ये आपके घर में मौजूद होती हैं। तो हर किसी में घर में आलू और अंडा तो होता ही होता है। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा ये हमारा कबाब बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह हम सारे निकाल लेंगे। अच्छा कलर आ गया, बिल्कुल भी टूटे नहीं, फटे नहीं, बिखरे नहीं। तो ये हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल देते हैं। बाकी के भी हम इसी तरह ही तैयार करेंगे और फिर हम आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखाएंगे। तो 1 बाय 1 करके हम सारे आपके सामने निकाल रहे हैं। कितना अच्छा कलर आया है इनके ऊपर, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब सी रेसिपी। जब कुछ समझ ना आए कि आज हम क्या पकाएं, क्या बनाएं, क्या खाएं, तो अंडे और आलू उठाएं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। तो अब हम इनको डिश आउट करेंगे आपके सामने। ये देखिए हम इसको एक प्लेटर लिया है और इसमें हम इसको डाल रहे हैं निकाल के। तो ये देखें इनके साथ मैंने धनिया और पुदीने की जो हमने चटनी बना के रखी है उसको मैंने दही के साथ मिक्स किया है और वो हमने चटनी साथ रखी है। और ये काट के भी हम आपको बताते हैं, नाइफ़ के साथ मैंने काट दिया। ये देखिए हमने जो इसके अंदर अंडा फिल किया था। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और लाजवाब सी रेसिपी। आप इसको बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की आलू और अंडे के कबाब की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।